वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भाइयों और बहनों, हम सबके सामने विशिष्ट अवसर है न्यू ईयर का, नए वर्ष का। पता नहीं एक वर्ष में कितने नए वर्ष आ जाते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये हमारा नया वर्ष 2024 का शुरू हो गया है और इस नए वर्ष में हम सब पहली बार जुड़ रहे हैं। जब जब नया वर्ष आता है, नजदीक भी आता है, तो लोगों के मन में उत्साह रहता है, नया वर्ष आ रहा है। और जब आ जाता है तो भी उत्साह रहता है और सबको शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। और जितनी बार आप हैप्पी कहते हैं उतनी बार आप सब हैप्पी भी होते हैं। लेकिन आज के अवसर पर मैं सबको कहना चाहती हूं कि वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो उत्साह कब तक रहता है? क्या एक दिन तक रहता है? सप्ताह भर तक रहता है? क्योंकि पहला सप्ताह भी नया नया ही होता है। तब तक रहता है या पूरे साल तक रहता है? हमारे संकल्प क्षणिक ना हो, हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता तात्कालिक न हो, केवल अवसर से जुड़ी हुई ना हो। वो सदाकाल कैसे बने, वो स्थायी कैसे बने, उसके लिए हमें सोचना है। वो बन सकती है जब हमारे संकल्प दृढ़ होते हैं। और इस नए अवसर के, इस नए वर्ष के अवसर पर मैं सभी भाई बहनों को कुछ छोटे छोटे टिप्स, जिनको केवल आपको सुनना ही नहीं है, सुनने में तो बहुत सारी बातें हमें अच्छी भी लगती है और सुन लेते हैं, और नए नए मैसेजेस, उसकी कोई कमी नहीं है। उसकी तो एक क्राउड सी आ रही है, भीड़ सी लग रही है। लेकिन उस प्रेरणा के साथ हमें कुछ करना है। तो आज मैं सब भाई बहनों को नए वर्ष के अवसर पर, और इस नए वर्ष के अवसर पर पार्श्वनाथ जन्म कल्याण, ये पार्श्व जयंती का अवसर जो एक नया, एक अनुष्ठान लेकर के, उत्साह लेकर के भी आता है। और कई भाई बहनों के अट्ठम चल रहे हैं कि आज के दिन कितने लोगों के अट्ठम के पारणे भी हो गए हैं। और इस अवसर पर 27 दिन का अनुष्ठान चलता है। कई लोग 27 दिन तक आयंबिल साधना करते हैं और मंत्र जाप के साथ एकासन भी करते हैं। तो सब कुछ चल रहा है। तो ये भी नए वर्ष के अवसर पर ही आता है, लगभग आसपास में आता है। पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान का अवसर। तो मैं कहना चाहती हूं ऑडियंस से, हमारे श्रोतागण से, कि हम सबको इनर पावर की जरूरत रहती है। हमारी अपनी शक्ति, अपने संकल्प की शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति और अपनी खुद की शक्ति, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसकी सबको जरूरत है और उसको हम सब बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने एक छोटा सा मंत्र दिया है, और वो हम मंत्र अभी सब साथ में मिलकर के करेंगे। और पूरे वर्ष का आप अपना मंत्र बना सकते हैं। हर दिन आप उस मंत्र की एक माला कर सकते हैं।
सबसे छोटा सा मंत्र है और परिचित मंत्र है, ओम। इस ओम का उच्चारण करते समय आप अपना पूरा शक्ति, पूरे शरीर की शक्ति जो हमारी नीचे है, पूरे शरीर में फैली हुई है, उस पूरी शक्ति को आप अपने सिरस्थल पर, ये शीश का ऊपरी भाग है, यहां पर फील करना है। जब ओम पूरा होता है एंड में, आपको अपनी शक्ति का एहसास यहां पर करना है। तो मध्यम स्वर में, न ज्यादा लंबा न ज्यादा शॉर्ट, हम मध्यम स्वर में ओम की एक माला कर रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर जहां भी बैठे हैं, सामायिक में भी है, तो आप सब मन ही मन और उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं। तो ओम की माला मेरे साथ आप सब करेंगे। ओम का जो एंड होता है वो आपके सिर के अग्रभाग पर होगा, ऊपरी स्थान पर होगा। श्वास भरें। ओम 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 ओम। इस मंत्र के साथ मैं सबके प्रति यही शुभकामना करती हूँ कि आपका मन का बल बढ़े, आपका संकल्प बल बढ़े, आपका आत्मबल बढ़े। जो भी मन में कमजोरी है, चिंता है, स्ट्रेस है, निराशा है, वो सब दूर हो। तो छोटा सा ये मंत्र और उसकी एक माला, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, मैं आशा करती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे संकल्प आपके इस नए वर्ष के साथ जुड़ जाए और आप इस ओम के मध्यम स्वर के साथ इसका इसकी एक माला आप रोज जरूर करें। अब दूसरी बात है कि हम सब चाहते हैं कि हमारा विवेक जागृत हो, हमारी सद्बुद्धि काम में आए। यानी हम जो कुछ डिसीजन लेते हैं वो एक सद्बुद्धि के साथ हो, सात्विक बुद्धि हमारी विकसित हो, हमारा कोई भी डिसीजन गलत न हो, किसी के साथ भी गलत न हो, हमारी बुद्धि
सद्बुद्धि बनी रहे, तो विजडम को कैसे जगाएं, उसको कैसे इंप्रूव करें कि हम जो कुछ सोचें, जो कुछ निर्णय लें वो सही हो और फ्रूटफुल हो। उसके लिए एक छोटा सा मंत्र एक और है, वो है एइम, एइम, एइम। तो एक एइम मंत्र है, वो एक बुद्धि का मंत्र है, सरस्वती का मंत्र है। उससे आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका ब्रेन पावर भी बढ़ेगा। तो एक माला हम, छोटा सा मंत्र है, उसकी भी कर रहे हैं। तो आप सब जहां भी हैं और ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को म्यूट रखेंगे ताकि आवाज टकराएगी नहीं। ऐम, 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 aim, 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 aim। तो आपकी मैं शुभकामना करती हूँ सबके प्रति कि सबका मस्तिष्क की शक्ति सबकी बनी रहे और हम सद्बुद्धि के साथ सात्विक बुद्धि का हमारे भीतर में विकास हो और उसके अनुसार हमारे सबके डिसीजन हो। और अब जैसे साल बदलता है वैसे मौसम भी बदलते हैं, एक जैसा समय नहीं रहता, एक जैसे मौसम नहीं रहते। तो अभी मौसम बदला हुआ है, मौसम है अभी विंटर का। तो जैसे मौसम नया आता है तो वो अपने साथ कई चीजें लाता है, उसके साथ कई वायरल बुखार वगैरह वो भी शुरू हो जाते हैं। कई लोगों का इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है तो बीमारियां भी पकड़ लेता है। इसलिए हमारा स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, उसके लिए छोटा सा मंत्र है और उसको आप हर दिन शाम को कर सकते हैं, सोने से पहले उस मंत्र को किया जा सकता है। तो वो छोटा सा मंत्र है, उसकी भी हम एक आज माला कर रहे हैं। मैं ये माला आज इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं बोल करके आपको बताऊंगी तो आप सुन लेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अभी आप साथ में अभ्यास कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, मैं इसको हर दिन कर सकता हूं, कर सकती हूँ। सब साहूणम, 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 सब साहूणम,
सब्बसाहूणं 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 सब्बसाहूणं। सबकी स्वास्थ्य की हम मंगल कामना करते हैं कि पूरा वर्ष सबके लिए स्वास्थ्यकारी रहे, सबके लिए कल्याणकारी रहे और सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि स्वस्थता प्रसन्नता और सफलता का वास रहे। तो ये हमारी नए वर्ष पर आप सबको शुभकामना। और अब हमारा जो ग्रंथ चल रहा है महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम ही है मनोबल पंचविंशिका। मनोबल हम सबको चाहिए। इस संसार में मनोबल के बिना कुछ होता नहीं है। अगर होता है तो फिर पास में सारी समस्याएं ही होती है। मनोबल जिसके पास में नहीं है उसके पास न सुख टिकता है, न आनंद टिकता है, न स्वास्थ्य टिकता है, न उसके जीवन में सफलता के पल आते हैं। बस उसके पास फिर समस्याएं समस्याएं होती है। उसके पग पग पर समस्याएं विपदाएं होती है। इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उनके जीवन में कोई समस्या आए। तो मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमने पिछले स्वाध्याय में चर्चा की थी कि हमें इस जीवन में एक संकल्प करना है, एक गोल तय करना है। और वो गोल है हम सबका कि हमें इस जीवन में ही राग द्वेष को जीतना है। क्योंकि मनोबल को कमजोर करने वाले
और उसकी जो रूट है वो है राग द्वेष। आज समझ में शायद न भी आए, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे और अगर आप अपने मन की कमजोरी को खोजेंगे, कोई कारण खोजेंगे उसका, तो आपको वही कारण मिलेगा कि लाइफ में हमारे अंदर के भावों में राग द्वेष की मात्रा ज्यादा है अथवा कषाय ज्यादा है। कषाय तीव्र है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में अहंकार आ जाता है। तो ये ही राग द्वेष के चिन्ह होते हैं, शाइन होते हैं। जिसके जीवन में राग द्वेष की मात्रा ज्यादा है उनका मनोबल कमजोर होता है, और उस मनोबल को बढ़ाने के लिए, राग द्वेष को जीतने के लिए, हमने पिछले स्वाध्याय में बताया था कि आप वीतराग की भावना करो। जब वीतरागता की का विकास होगा तो राग द्वेष कम हो जाएगा। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है कि सब लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, ये राग द्वेष भी समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करें? तो आज का जो प्रसंग है वो बड़ा प्रैक्टिकल है, और उसको हम यहां बताया जा रहा है कि अगर आपको राग द्वेष समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, आप दूसरी बात जो प्रैक्टिकल है और थोड़ी ग्रॉस लेवल की है उसे समझे। तो अगर आप वीतरागता की बात समझ गए होंगे और उसकी भावना कैसे करें, ये पिछले स्वाध्याय की बात मैं कर रही हूं कि वीतरागता की भावना की बात हमने कही थी कि मैं वीतराग बनूं, वीतरागता की भावना से भावित बनूं, मैं वीतराग हूं, ऐसी आप भावना करें। तो जब आपका मन उससे रंजित हो जाएगा, इस राग से रंग जाएगा, वीतराग के भाव से, यानी राग द्वेष कम हो जाएंगे। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं, तो भी उसकी सुगंध पूरे घर में फैल जाती है, आपका घर पूरा सुवासित हो जाता है। जैसी अगरबत्ती की सुगंध होती है, ऐसी सुगंध पूरे घर की हो जाती है। वैसे ही जब हम जो भावना करते हैं उसकी सुगंध पूरे हमारे मानस में फैल जाती है। तो जब आपके मन में ये भावना, वीतरागता की भावना फैलती है, उससे आप रंजित हो जाते हैं, भावित हो जाते हैं, तो ग्रंथकार कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से आपका मनोबल बढ़ता चला जाता है, बढ़ने लगेगा। राग द्वेष कम होते ही आपका मन का बल, आपकी आत्मा का बल अपने आप बढ़ने लगेगा। अब आगे बता रहे हैं कि ग्रॉस लेवल पर, स्थूल लेवल पर आप समझें कि उसको हम कैसे पकड़ें, इन राग द्वेष को पकड़ें कैसे, डे टू डे लाइफ में कैसे पकड़ें। तो यहां बताया गया है, इंद्रियाणाम प्रमत्तानाम यावान यावान न संयम है तावती मनसो हानि सत्य में तत् सनातन। तो इसको आप समझें कि हम इंद्रियों को पकड़े, हम सीधा राग द्वेष को भी न पकड़े, हम मन को भी न पकड़े। हमको किसको पकड़ना है? राग। हमको इंद्रियों को पकड़े, और इंद्रियों के विषय हमारे पांच इंद्रियां हैं, स्वस्थ इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है। ग्रंथकार कहते हैं कि इन इंद्रियों को समझो। ये आपकी इंद्रियां
डिसिप्लिन्ड है या नहीं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर उनको क्या कहा जाता है? प्रमत्त कहा जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ट्रेंड नहीं है और असभ्य है, जागरूक नहीं है, आपके वश में नहीं है, तो फिर उनका असंयम बढ़ता चला जाएगा, इंद्रियों की मनमानी आगे बढ़ती चली जाएगी। आंख को जो अच्छा लगा वो आप करोगे, कानों को जो अच्छा लग रहा है वो करोगे, मन को जो अच्छा लग रहा है बस वो करते चले जाओगे। वो आगे उसका रिजल्ट कैसा आना है, उसका परिणाम कैसा आना है, उस पर विचार नहीं करोगे और इंद्रियां आपकी उस उच्छृंखल हो जाएगी। तो ग्रंथकार कहते हैं कि जिन लोगों की इंद्रियां प्रमत्त है, जागरूक नहीं है, अनडिसिप्लिन है, अपने अनुशासन में नहीं है, तो असंयम बढ़ेगा और असंयम बढ़ेगा, उनका असंयम बढ़ता चला जाएगा और असंयम बढ़ेगा तो हानि किसकी होगी? सीधा डायरेक्ट इफेक्ट आपके मन पर पड़ेगा, मन की हानि होगी और मन कमजोर होता चला जाएगा। मन की कमजोरी का बड़ा कारण है इंद्रियों की परवशता, और ये सत्य सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है। इस लॉ को, इस रूल को, इस प्रिंसिपल को हम बदल नहीं सकते, किसी भी जमाने में बदल नहीं सकते। जमाने बदल सकते हैं, जमाने बदलेंगे, समय बदलेगा, युग बदलेंगे और उस युग में सब काल का जैसा प्रभाव होगा वैसा आएगा। लेकिन ये सत्य कभी नहीं बदलेगा कि आप इंद्रियों को खुली छूट दे दो, जैसा करे वैसा करने दो और फिर आपका मन भी स्वस्थ रहे और मन की शक्ति बनी रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए यहां हम कुछ उदाहरणों से समझें। यहां आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक तालाब है, पानी का पौंड है, उसमें अगर आप कंकर फेंकते हो तो पानी उद्वेलित होता है, उनमें लहरें उठती है। तो ये आपका मन क्या है? सरोवर है। मन भीतर में है। मन के सरोवर में जब ये पांचों इंद्रियां चंचल होती है और अपने अपने विषयों में बिजी हो जाती है, निरंतर कुछ न कुछ ग्रहण करती रहती है, तो मानो आप इंद्रियों के माध्यम से आपके मन के सरोवर में मन के पानी को आप उद्वेलित कर रहे हैं, तो मन चंचल हो जाता है, मन इंद्रियों से प्रभावित होता है। इसलिए कहा गया, आगे बताया गया है कि अगर आपका संकल्प बल, आपका संकल्प है मैं नियमित रूप से योगा करूंगी, मैं नियमित रूप से वॉकिंग करूंगी, मैं अपने डाइट को कंट्रोल करूंगी, नियमित रूप से जो जो अच्छी चीजें हैं, गुड हैबिट है, वो आपकी रूटीन में नियमित रूप से आप करने में सक्षम हैं, अगर कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इंद्रियां आपके वश में। अगर आपकी इंद्रियां डिसिप्लिन नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो आप किसी भी संकल्प को लंबे समय तक कर नहीं पाओगे, संकल्प टिकेगा नहीं। आज संकल्प किया, कल भूल जाओगे। आज कोई बात मन में आई कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, अब आज तो वैराग्य चढ़ा हुआ है, आज आप नहीं करोगे,
लेकिन 2-3 दिन के बाद वापस वही मैदान, वही घोड़े, ऐसा होता रहता। तो ये संबंध आप देखें कि रिलेशन इंद्रियों का, मन का, कषायों का, राग द्वेष का और आंतरिक हमारे जो भाव है उनके साथ सब कनेक्शन जुड़े हुए, सारे तार जुड़े हुए। इसलिए ये 5 इंद्रियां हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है उसे समझना। जितनी छूट आप अपनी इंद्रियों को दोगे उतना ही मन प्रभावित होगा, और मन से फिर मन कंट्रोल में नहीं होगा और आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ी हुई नहीं है, आत्मशक्ति इतनी जागृत नहीं है, जागृत नहीं है, तो फिर राग द्वेष इजीली आ जाती। इसलिए हमारे जितने भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आप अपने आप को टटोले, अपने आप को चेक करें, अपने आप से प्रश्न करें कि मेरे पास भोगने की सामग्री कितनी। जो भी 5 इंद्रियों से संबंधित आपके घर में जो कुछ है वो सब किसी न किसी आपकी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो आपके पास भोग के साधन कितने हैं, काउंट करें, वो कितने हैं उनको काउंट करना है। और उसके साथ साथ ये प्रश्न भी आप अपने आप से पूछें कि उन भोगों के प्रति आपकी आसक्ति कितनी, आपकी उस आसक्ति को भी मेजर करना। यानी भोगों के प्रति जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो कितना है, और भोगों की मात्रा, दोनों की मात्रा को आप समझें। भोगों की मात्रा कितनी है और आसक्ति की मात्रा कितनी है, ये दोनों मात्राएं अगर बढ़ती रहेगी उतनी ही मन की शक्ति आपकी घटती जाएगी। इसलिए दोनों पर कंट्रोल करना जरूरी है यदि आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं। आगे बताया गया है, इंद्रिय मथिता केचित् सद्वीर्य विकला जनाः निराशाश्च निरानंदा जीवंती विपदा कुला। कुछ लोग इस दुनिया में इंद्रियों से मथे जाते, यानी इंद्रियों के द्वारा वो कंट्रोल में, यानी इंद्रियों के कंट्रोल में है, अपना कुछ भी नहीं। तो वो ऐसे लोग, उनको हम क्या कहेंगे, वो कैसे हैं? वो फिर जो इंद्रियों से मथित है, वो लोग कैसे हैं? पहली बात, वो पराक्रमहीन हैं, उनके भीतर में पुरुषार्थ नहीं है, वो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो कोई संकल्प निभा नहीं सकते हैं। और फिर अगर वो लोग अपने मिरर में अपने मन को देखते हैं, मन के फेस को देखते हैं, जब आप बाहर के मिरर के पास जाते हैं और मिरर को देखते हैं तो मिरर में आप अगर उदास हैं तो थोड़ी चेहरे पर मुस्कान लाओगे। अगर आप उदास हैं और आपके घर में कोई आया है, मेहमान आया है, तो न चाहते हुए आप उदासी को नहीं दिखाओगे, चेहरे पर मुस्कान लाते हो और मुस्कान भरे चेहरे से आप उनका वेलकम भी करते हो। तो बाहर की
उदासी तो आप छिपा सकते हो, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं जिन लोगों की इंद्रियां वश में नहीं, ट्रेंड नहीं है, संयमित नहीं, इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल नहीं है, वो लोग जब अपने मन को मिरर में देखते हैं कि आपका मन कैसा है, तो मिरर में आप पाओगे कि आपका मन निराशा से भरा हुआ है, बहुत उदास है, प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न नहीं है। चेहरे पर प्रसन्नता होने से मन प्रसन्न नहीं होता है। आप सब अपने मन के चेहरे को आप खुद ही देख सकते हो। तो इंद्रियों के वश में जो लोग हैं, उनका मन निराशा से भरा हुआ होता है। दूसरा है कि वो निरानंद, आनंद से रहित होते हैं, अनानंदी, आनंद नहीं होता उनके पास, और वो विपदाकुला, विपदा से भरे हुए होते हैं, यानी परेशानियों का बोरा उनके साथ साथ चलता है। भले वो सोते हैं, वो भले खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर में कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई स्ट्रेस चलता है। उसका भार व्यक्ति निरंतर अनुभव करता रहता है। तो ये आनंद, मन का आनंद उसका कम हो जाता है, उनकी जिंदगी की समस्याएं बढ़ती चली जाती है, और निराश मन उसका हमेशा रहता है। इसलिए कहा गया कि आप अपनी इंद्रियों को समझो और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करो। एक प्रश्न है आपके सामने, आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि योगी कौन और भोगी कौन? ये दो शब्द है, और आप यदि अपने आप को योगी बनाना चाहते हैं, भोगी की कोटि में कोई जाना नहीं चाहता। भोग सब भोगते हैं, भोग सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन भोगी कहलाना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो भोगी कौन और योगी कौन, अगर उसकी सिंपल डेफिनेशन आपको समझनी है तो दो शब्दों से समझ सकते हैं। जो लोग इंद्रिय जयी है, यानी इंद्रियां उनके हाथ में है, उनके कंट्रोल में है, वो चाहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, अब मुझे ये चीज इतनी ही खानी है, वीक में एक बार ही खानी है। तो जैसे ही उन्होंने सोचा, मन में संकल्प किया, वो आराम से उसको निभा लेते हैं, क्योंकि उनकी रसनेन्द्रिय, जीभ उनके वश में। उन्होंने विचार किया कि मैं अपनी आंखों से कोई ऐसा सीन नहीं देखूं जो मेरे हिंसा के भाव बढ़ाए, मेरा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बढ़ाए, राग द्वेष बढ़ाए। उसकी जगह आप अपने आप कुछ नया चयन करते हैं कि अमुक अमुक चीजें मैं देखूंगी ताकि मेरा वैराग्य बढ़ता है, मेरा राग द्वेष कम होता है, ऐसे सुनूंगी, ऐसे देखूंगी। इस तरीके के जो भी आप संकल्प करते हैं, अगर आप निभा पाते हैं, इसका मतलब है आप इंद्रिय जयी हैं। आप जो सोचते हैं वो सब कर सकते हैं, इंद्रियों पर आपका हुकूमत चलता है। इसका मतलब आप योगी की कोटि में चले जाते हैं। आप योगी हैं, आप नेचुरल स्वाभाविक योगी हैं। और जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, और कई उदाहरण आप देखिए कि अभी अभी नया नया उदाहरण कि लोग न्यू ईयर मनाने के लिए, जो लोग रिच फैमिली के हैं, तो फिर खुली छूट है, 5 इंद्रियां उनके पास है,
5 इंद्रियों को भोगने के लिए मुक्त साधन उनके पास है, भोग उनके पास है, भोगों की सामग्री उनके पास है, और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? अभी कुछ लोग फैमिली मेंबर्स सब मिल करके कार में जा रहे थे न्यू ईयर मनाने के लिए, और मनाने के लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं। घर में तो कोई रहना नहीं चाहता। ये पांचों इंद्रियां आपको यही कहती है कि घर में नहीं रहना है। अगर कोई काम नहीं है तो फिर घर में कोई काम नहीं है, बस घर से बाहर चलो। और बाहर जाते हैं तो फिर आप सब जानते हैं कि क्या होता है। मन वश में नहीं, इंद्रियां वश में नहीं, और जिनकी आदतें गलत हो गई है, पीने की आदत, खाने की आदत, और कुछ भी नहीं, बस जो सामने आया, जो मन में आया वो सब खाया, वो सब पिया। तो सारे फैमिली मेंबर्स साथ में थे, सबने ओवर ड्रिंक किया, ड्राइविंग कर रहे थे, और भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में सब खत्म हो गए। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि जब हम इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं, फिर हम निर्णय नहीं कर पाते। मन इतना कमजोर हो जाता है कि जानबूझ करके हम भूल पर भूल करते चले। एक भाई था, हमारे परिचय में था, उसका लीवर कमजोर हो गया, लीवर खराब हो गया, और उसके लीवर के खराब होने का के पीछे जो कारण था वो ओवर ड्रिंकिंग थी। हमने समझाया कि देखो, अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, अपने स्वास्थ्य की चिंता है, जीवन की चिंता है, अगर तुम जीना चाहते हो थोड़ा और, तो तुम्हें ये ड्रिंक बंद करनी पड़ेगी। लेकिन वो उतना परवश हो गया था कि वो पीना छोड़ नहीं पाया। उनका पीना चलता रहा, और एक दिन वो लीवर पूरा फेल हो गया, असमय में उसको जाना। ये है इंद्रिय वशी होने के ये दुष्परिणाम। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप इंद्रियों के वश मत बनो, इंद्रिय जयी बनो, तो आप योगी बनोगे, और योगी बनकर के आप अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना सकते। आगे बताया गया कि शक्तिशाली कौन होते हैं और स्वतंत्र कौन होते हैं। जो इंद्रियों के वश में हैं वो सचमुच बंदी लोग हैं, वो सब कैदी की कोठी में चले जाते। वो सब इंद्रियों की के हाथों में हैं, वो उनके द्वारा बंदी बनाए गए हैं। आप सब विचार करें कि इंद्रियों के वश में, वो इंद्रियों के बंदी बन करके कौन कौन लोग जीवन जी रहे। वो सब सत्वहीन लोग हैं, शक्तिहीन लोग हैं, उनके पास कोई पावर नहीं। इसलिए शक्तिशाली समर्थवान लोग वो ही है जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वारं वारं ततो ध्यानम स्थापयेन्द्रिय संयमे इंद्रियेषु विरक्तेषु मनोबलम प्रवर्धते। इसीलिए तुम बार बार इंद्रिय संयम में अपना ध्यान स्थापित करो, यानी अपने इंद्रियों को देखो कि मेरी इंद्रियां क्या डिमांड कर रही है, उनकी मांग उचित है या अनुचित है, वो आपके लिए स्वास्थ्यकारी है या नहीं, लाभकारी है या नहीं, खतरों से खाली
है कि नहीं, तो वो उनको आप उन्हें समझ करके उनकी डिमांड पूरी करो, और बाकी सब डिमांड उनमें आप तैयार मत हो। तो बार बार अपनी इंद्रियों पर आप ध्यान केंद्रित करो। जब आपकी इंद्रियां विरक्त हो जाएगी, संयमी बन जाएगी, ट्रेंड हो जाएगी, तो आपका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बंधुओं, अगर आप कोई इच्छा करना चाहते हो तो आपकी यही इच्छा कि मेरे जीवन की कोई और इच्छा नहीं, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की यही इच्छा होगी कि इंद्रिय संयम, बस इसकी मैं इच्छा करता हूं, इसकी मैं इच्छा करती हूं। हे प्रभु, आपके प्रसाद से, आपके ब्लेसिंग से ये मेरी इच्छा सफल बने। ये मेरे मन की इच्छा है कि मैं इन इंद्रियों को खुली छूट न दूं, इनको मैं वश में करूं। और ये वश में कब होगी? जब आपकी ये इच्छा जागृत होगी तो ज्यादातर आप अपना टाइम किसमें मैनेज करेंगे? सत्य स्वाध्याय में आप अपना मन लगाएंगे। आप कोई मंत्र जाप अनुष्ठान में अपने समय का सदुपयोग करोगे, और आप नियमित रूप से भले 5 मिनट 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान साधना करेंगे। तो इससे होगा क्या? आपका जो मनोरथ है, आपकी जो इच्छा है कि मैं इंद्रियों को संयम में करूं, संयमित करूं, वो संयम आपका इन सब से बढ़ता चला जाए। और ये जब करोगे आप सत स्वाध्याय, ध्यान, जाप, सामायिक मौन, भक्ति, पूजा, जो भी आप द्रव्य भाव, जिसमें भी आप सत्कर्णी में अपने समय का सदुपयोग करोगे, उससे आपकी इंद्रियों का संयम अपने आप बढ़ने लग जाता है। आगे कहा गया, इच्छा काचन नान्यास्ति परिष्कारम च प्रार्थये प्रभो तब प्रसादेन वृत्तयः शिव परिस्कृता। तो मेरी और कोई इच्छा नहीं है जीवन में। इच्छा है तो मेरी अपने परिष्कार की मैं प्रार्थना करती हूं, यही प्रे करती हूं कि मेरे वृत्तियों का परिष्कार हो, और आपके प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से मेरे वृत्तियां में सुधार हो, मेरे संस्कार बदले, मेरे संस्कारों का परिष्कार हो, वृत्तियों का परिष्कार हो। तो ये संस्कार क्या है, ये वृत्तियां क्या है, उसको भी आप जाने कि आपके मन में कोई भी इच्छा पैदा हुई, और उस इच्छा को जब आप उसे पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं, तो वो इच्छा आपकी वृत्ति बन जाती, आपकी हैबिट बन जाती। और हैबिट तो अनादिकाल की भी हो सकती है, कई जन्मों पुरानी भी हो सकती है, कई वर्षों पुरानी भी हो सकती है, इस जीवन की भी हो सकती है, नई नई भी हो सकती है। इसीलिए कोई भी हैबिट बने उससे पहले सोचो कि वो हैबिट कैसी है। कोई भी नई आदत आपकी बन रही है, आपकी इच्छा हो रही है, और आप कुछ देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, ऐसी कोई भी बात हो सकती है, पांचों इंद्रियों से रिलेटेड हो सकती है, मन से रिलेटेड हो सकती है। तो उस पर आप जरूर सोचें कि ये जो मेरी भावना, ये मेरी इच्छा हो रही है, उसे मैं कर भी रहा हूं, तो वो मेरी इच्छा अच्छी है या बुरी है? क्योंकि वही वृत्ति आपकी आगे जाकर के वो ही आदत के रूप में बन जाएगी।
और उस आदत को आप जब बार बार करोगे तो वो ही आपके संस्कार बन जाएंगे। आदत संस्कार के रूप में बन जाते हैं, और वो संस्कार जब आप इस जन्म में भी उसको किया, आगे भी किया, तो वो संस्कारों में है, इसलिए आप बार बार, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, उसको सिखाने की जरूरत नहीं, स्वतः आप करने लग जाते हैं। तो वो संस्कार, जब वो संस्कार हर जन्म में रिपीट होते चले जाते हैं, तो वो ही आगे जाकर के संज्ञा का रूप धारण करते हैं, संज्ञा बन जाती है। संज्ञा का मतलब है कि ऐसी मनोवृत्ति, इतनी सघन मनोवृत्ति कि जिसको किए बिना आप रह भी नहीं सकते, इतनी प्रगाढ़ आपकी इच्छा, प्रगाढ़ संस्कार, और वो संस्कार फिर आपके प्रबल बन जाते हैं, फिर आपके हाथ में नहीं होते हैं। इसीलिए हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, बार बार इसी की इच्छा करो कि ये इंद्रियां के इंद्रियों के माध्यम से आप ऐसी कोई नई आदत न बना लो कि वो फिर आदत आपके संस्कार बन जाए और फिर वो संज्ञा में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी आदतें हमारी न बने, उसके लिए जागरूक रहना है। तो आज के हमारे स्वाध्याय में जो बातें आई है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें आई है, बहुत प्रैक्टिकल बातें आई है, और आप आसानी से उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और आप उस पर अगर ध्यान देंगे तो आपके इंद्रियों का जो असंयम है उसको आप कम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं कि आपको कौन सी आपकी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनमें कौन सी इंद्रिय आपकी एक्टिव है और अनकंट्रोल है। आंख भी हो सकती है, कान भी हो सकते हैं, जुबा, ये हमारी जीभ, ये हमारी रसनेंद्रिय भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है जीभ की, यानी रसनेंद्रिय सबके वश में नहीं होती है, और उसके कारण बोल करके भी हम समस्याएं मोल लेते हैं, कितने सारे संबंध हम खराब कर लेते हैं, और खा करके भी हम रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं। इसलिए जिसके भी, जो भी इंद्रिय वश में नहीं है उस पर आप ज्यादा ध्यान दें, और छोटे छोटे आप संकल्प करें। छोटे छोटे संकल्पों से उसकी जो गलत आदत है उस पर आप अटैक करें, और उसको अटैक कर करके, एक छोटी सी चीज होती है जो बहुत गहरी नहीं हुई है तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। हर चीज हम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई थोड़ा अभी ढीला है, कोई चीज मुलायम है, उस पर अगर वार करते हो तो वो कट जाती है, वो टूट जाती है। इसी तरह आपकी गलत आदत भी टूट सकती है। तो आप इस बात को समझें कि इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है आपके मन की शक्ति के लिए। इंद्रियों का संयम आपके मन को स्वस्थ बनाता है, मन को स्थिर बनाता है, और मन को मजबूत बनाता है। और उसकी मन की जो मजबूती है वो आगे जा करके आपके राग द्वेष को कम करने में सहयोगी बनता है। जिसका मन कमजोर है, जिनकी इंद्रियां हाथ में नहीं है, वश में नहीं है, तो फिर आप राग द्वेष को भी वश में नहीं कर सकते हैं, आत्मा को भी वश में नहीं कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल होने का, आध्यात्मिक होने का, और सही माने में जैन होने का हमारा यही, उसकी यही सार्थकता है कि हम इस संयम की प्रेरणा को समझें, और अपने जीवन में संयम का विकास करके हम अपने मन की, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, स्वस्थता को बढ़ाएं, शुभता को बढ़ाएं। इसी भावना के साथ ओम